बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद बुशरा। आज हमारे किचन में बन रहा है खुशबूदार गरम मसाला, जो कि खानों की जान होता है, जिसे डालने से खाने की लज्जत दुगनी हो जाती है और बहुत अच्छा और महकता हुआ खाना तैयार होता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से गरम मसाले की रेसिपी शेयर की जाए, क्योंकि सबको नहीं पता होता गरम मसाले में कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। इसलिए आज मैं ग्राम्स में आपको बताऊंगी। तो गरम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है बड़ी इलायची 10 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, जायफल ली है 5 ग्राम, लौंग है 5 ग्राम, जलवतरी है 5 ग्राम, छोटी इलायची है 5 ग्राम। जलवतरी ऑप्शनल है क्योंकि ये महंगी मिलती है। अगर आपके पास आसानी से अवेलेबल है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा हमने लिया है 60 ग्राम, काली मिर्च साबुत ली है 40 ग्राम। ज़ीरे को अच्छी तरह छान लिया था बारीक छलनी में, ताकि जो इसके अंदर डस्ट है वो निकल जाए, और काली मिर्चों को भी साफ़ कर लिया था। ये जो साबुत सारे मसाले हैं आपने अच्छे लेने, अच्छी ब्रांड के लेने। अगर ये मसाले अच्छे होंगे तो ही आपका गरम मसाला अच्छा पिसेगा। अब सबसे पहले एक बाउल में डालेंगे ज़ीरा। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ सुथरा ज़ीरा है, कहीं इसमें कोई डस्ट नहीं है, कोई कंकर नहीं है। इसके बाद काली मिर्च आ गई। इसके बाद छोटी इलायची को छिलके समेत ही डालना है। अच्छा जी, अभी जो दालचीनी है, ये जो बड़ी बड़ी डंडियां हैं, इनको आपने हाथ से तोड़ के छोटा कर लेना है, क्योंकि आप अगर ग्राइंडर में इसको साबुत डालेंगे तो ग्राइंडर ख़राब होने का ख़तरा भी होता है। इस तरह छोटी छोटी करके डाल लेंगे, या आप चाहें तो इन्हें कूंडी में भी कूट सकते हैं। अब जाएगी लौंग। अब जिस सबसे अहम चीज़ ये है, जायफल को हमने साबुत नहीं डालना है, इसको कूंडी में थोड़ा सा कूट लेंगे। ये देखें, इस तरह हमने कूट लिया है जायफल को। अब जाएगी बड़ी इलायची, जलवतरी। अब इन तमाम चीज़ों को पीस लेंगे। गरम मसाले को हमने पीस लिया है और इसको हमने एयर टाइट जार में डाल दिया है, ताकि इसकी खुशबू बरकरार रहे। आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपने खानों को लजीज और मज़ेदार बनाएं। अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।